ये मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अस्थायी रूप से 3 दिन तय है। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक है निर्धारित, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी। 2026 और 27 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का होगा लगातार 9वां बजट। वित्त मंत्री 7.4% विकास दर और अनिश्चित जियोपॉलिटिक्स के बीच 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के दौरान कई बिलों पर हो सकती है चर्चा। 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन पर बिल लाने की मांग की जा रही है। विपक्ष ने ओडिशा में संकट में फंसे किसान और बीजेपी शासित राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर संसद में चर्चा करने की मांग की। लोकसभा में लंबित है 9 विधेयक, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, अभिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 है शामिल। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तय किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम है टैक्स फ्री। इस बार के बजट में पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की हो रही है बात। सरकार नई ट्रेनें चलाकर रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। इस बार के बजट में 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 30,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से कुल 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इस बार के बजट में सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। अभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिल रहा है इस योजना का फायदा, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। डोडा के भलेसा में हुई बर्फबारी, बर्फ गिरने से नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। मनाली में हुई ताजा बर्फबारी, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर में ढका। तापमान में गिरावट के साथ श्रीनगर में शीतलहर है जारी। आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस। शिमला में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फबारी से घाटी में बढ़ी सर्दी। भुज में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड हुआ बंद, रास्ता साफ करने का काम जारी। फरीदाबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का करेंगे उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहेंगे शामिल। सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की ले सकती हैं शपथ। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को उनकी जगह भेजा जा सकता है राज्यसभा। एनसीपी अजीत पवार ने आज बुलाई है विधायक दल की बैठक। सुनेत्रा से हो सकती है विधायक दल की नेता। 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नॉर्थ 24 परगना में होगा पहला कार्यकर्ता सम्मेलन। बेंगलुरु में बड़े कारोबारी डॉक्टर सीजे रॉय ने गोली मारकर की आत्महत्या। आयकर विभाग की छापेमारी से तनाव में थे कारोबारी। कश्मीर के किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा 15 पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए की फायरिंग, जिसके बाद लौट गए सभी ड्रोन वापस। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का किया आयोजन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने पानी के बिलों में एलपीएससी माफी योजना की समय सीमा को 15 अगस्त 2026 तक बढ़ाया।
शुभेंदु अधिकारी ने आनंदपुर आग की घटना के खिलाफ निकाली विरोध रैली। कहा, सरकार भ्रष्टाचार और मानवीय काम कर रही है, इनके खिलाफ भाजपा उठा रही है जनता की आवाज। शंकराचार्य से माफी मांगेगा प्रयागराज प्रशासन। अभी मुक्तेश्वर आनंद ने रखी 2 शर्तें। लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी कराएंगे संगम स्नान। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य ने वाराणसी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। शंकराचार्य ने कहा, अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। अगर आपके प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का हुआ निधन। 67 वर्ष की उम्र में हुआ देहांत। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गोविंद देव मंदिर में की पूजा अर्चना। दिया कुमारी ने कहा, बजट एक अच्छा और समावेशी बजट होगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागीय कार्य योजनाओं पर की समीक्षा बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं पर, परियोजनाओं की प्रगति पर हुई व्यापक चर्चा। कुवैत दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी। अहमदाबाद में कराया गया इमरजेंसी लैंडिंग। और हमीरपुर में कच्ची दीवार ढहने से अधेड़ की दबकर हुई मौत। सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लखनऊ के दिनहट में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। 80 बीघा क्षेत्र में फैली 9 अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला। चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल युवक को इलाज के लिए पहुंचाया गया जिला अस्पताल। फिरोजाबाद में कड़ाके की ठंड से लोग हो रहे हैं बेहाल। ठंड को लेकर प्रशासन और नगर पंचायत के मुख्य चौराहों पर नहीं की गई है अलाव की कोई व्यवस्था। बिजनौर में शराब पार्टी में एक युवक की हुई मौत। 3 की हालत नाजुक। जहरीली शराब पीने से जताई जा रही मौत की आशंका। रायबरेली में राहुल गांधी और शंकराचार्य का बैनर लगाने पर मुकदमा हुआ दर्ज। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने मुकदमा दर्ज करवाया। बैनर में शंकराचार्य को बताया गया था रावण का अवतार। महाराजगंज में मनरेगा में बड़े भ्रष्टाचार का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में ग्राम प्रधान भरते दिखे फर्जी हाजिरी। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भांडाफोड़। थाना फेज 1 पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी बीमा पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पर करते थे ठगी। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और सच्चिदानंद पांडे में हुआ विवाद। विवाद के साथ दोनों नेताओं ने मर्यादाओं को किया तार-तार, एक दूसरे को दिया धक्का। निकी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी ससुर को अदालत से मिली जमानत। 22 अगस्त को दर्ज हुआ था हत्या का मुकदमा। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 122 स्थित जनता फ्लैट में सिक्योरिटी विवाद ने लिया हिंसक रूप। गार्ड के साथ मिलकर 6 लोगों ने युवक को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। हमीरपुर में शराब के नशे में रेलवे गेटमैन का ड्यूटी करने का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों के साथ अपमानजनक भाषा में बात कर रहा नशेबाज गेटमैन। अलीगढ़ में धर्मांतरण का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती का धर्मांतरण कराकर किया निकाह। पीड़ित युवती ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बदायूं में अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। जिम्मेदार बने मौत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के खेड़ा चौगानपुर में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए अब बने 8 रिहायशी टावर किए सील। कानपुर में धर्म परिवर्तन के दबाव से युवक ने लगाई फांसी। फांसी लगाने से पहले वीडियो बनाकर किया वायरल। युवक वीडियो में धर्म परिवर्तन की कर रहा बात। नूह के मेवात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लूटपाट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने खुद को बजरंग दल का सदस्य बताकर यात्रियों से मारपीट कर लूटे थे नकदी और मोबाइल।
कैथल में केलरम में हाईवे किनारे प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं, आग से लाखों रुपए का नुकसान। गुड़गांव दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर काले रंग की स्कॉर्पियो का आतंक, टोल बैरियर पर फ्री जाने को लेकर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने की फायरिंग। हरियाणा के नारनौल में बीती रात रास्ते पर चलते तेंदुए का वीडियो वायरल, तेंदुए को देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल। फरीदाबाद के सीकरी से सौतेले पिता ने जमीन पर पटक कर की 2 वर्षीय बेटे की हत्या, आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। कोटा से 12 आते समय रोडवेज बस कोहरे के चलते नाले में गिरी, हादसे में चालक परिचालक समेत कुल 5 लोग घायल। गुजरात के राजकोट के जैतपुर कागवाड़ खोडल धाम में देखा गया शेर दिखने से किसान और पशुपालक परेशान, वन विभाग को दी गई सूचना। मोहाली के एसएसपी ऑफिस के बाहर हुई हत्या की घटना के बाद मोहाली पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने खुद मोहाली की सड़कों पर सरप्राइज चेकिंग की। राजा सांसी के ओथिया गांव से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से लाई गई 43 किलो हेरोइन, 4 हैंड गन और जिंदा कारतूस बरामद, मोटरसाइकिल छोड़कर भागे आरोपी युवक। चंपावत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लिया हिस्सा, ग्रामीणों ने विभागीय योजनाओं का लाभ उठाया। खटीमा में नहीं थम रहा खूनी खेल, तुषार हत्याकांड के बाद इस्लाम नगर में हुई चाकूबाजी की घटना, युवक पर चाकू से किया गया जानलेवा हमला। हरिद्वार में एक टायर की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। विकासनगर में युवती का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। हरिद्वार में एसएसपी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, दिसंबर 2025 के अपराधों की हुई समीक्षा, पुलिस कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई गोष्ठी। रुड़की में पुल के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ा युवक, लोहे के ऊंचे ब्रिज पर किया डांस, पुलिस युवक की पहचान में जुटी। हरिद्वार में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। रुड़की में मनरेगा में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर, एनएमएमएस ऐप पर मजदूरों की भरी गई फर्जी हाजिरी। जिलाधिकारी सिविल बंसल पहुंचे ऋषिकेश सब रजिस्ट्रार कार्यालय का किया निरीक्षण में सामने आई गंभीर अनियमितताएं। देहरादून में युवकों के बीच किसी बात को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर में नहर में गिरी कार, दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल घेइत ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। विदेश मंत्री ने कहा, हमने अपने सहयोग और अलग अलग क्षेत्रों से में इसे और मजबूत करने के बारे में विस्तार से बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से करीब आई चीन, यूरोप, 2 महीने में 5 देशों के लीडर पहुंचे बीजिंग, एक्सपर्ट्स बोले अमेरिकी नीतियों से बदला ग्लोबल बैलेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, मेरे कहने पर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला रोका, सर्दी में मैंने कीव पर गोलीबारी न करने को कहा, रूस ने नहीं की पुष्टि। इराक में अपनी पसंद का पीएम चाहते हैं ट्रंप, कहा नूरी मलिकी को फिर प्रधानमंत्री बनाया तो कोई मदद नहीं करेंगे, उसकी नीतियां पागलों वाली। नीपा वायरस से डर के बीच किर्गिस्तान ने भारत से पशु उत्पादों के इंपोर्ट पर लगाया बैन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कड़ी की गई। बांग्लादेश ने भारत की सेज भूमि चीन को दी, बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर चीन बना रहा ड्रोन प्लांट, साल के अंत तक होगा प्रोडक्शन। स्पेन के वैज्ञानिकों ने
पेनक्रियाटिक कैंसर का खोजा इलाज, 6 साल चूहों पर रिसर्च में मिली कामयाबी। इसी से एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की गई थी जान। ट्रंप को हर महीने बजट का हिसाब देगी वेनेजुएला सरकार। अमेरिका तेल बेचने से कमाए पैसा भेजेगा, अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी कतर को मिली। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश धोखाधड़ी की फैक्ट्री बन गया है, यहां सब कुछ नकली है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी क्वाज़ुलु नटाल प्रांत में ट्रक के सामने से टैक्सी को मारी टक्कर, हादसे में 11 लोगों की मौत। माया सभा में अलग अंदाज में दिखेंगे जावेद जाफरी। एक्टर बोले, 40 साल के करियर में इससे ज्यादा पावरफुल स्क्रिप्ट नहीं पड़ी। सिक्योरिटी गार्ड ने शाहरुख का चश्मा उतरवाया, स्माइल करते नजर आए एक्टर। मुंबई एयरपोर्ट से चेकिंग का वीडियो वायरल। रणबीर के बाहर होने के बाद डॉन 3 होल्ड पर फरहान अख्तर ने अगली फिल्म पर बढ़ाया फोकस। कटरीना, प्रियंका और आलिया से बातचीत जारी। जेनिफर विंगेट संग शादी पर करण बाही ने तोड़ी चुप्पी। एक्टर ने र्यूमर्स को खारिज करते हुए बताया फेक न्यूज, दोनों लंबे समय से दोस्त हैं। द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का मोशन पोस्टर जारी। मेकर्स का दावा, मुद्दा पहले से ज्यादा गंभीर। 27 फरवरी को थिएटर में रिलीज होगी फिल्म। फरवरी 2026 में रिलीज होगी कई बॉलीवुड फिल्में। शाहिद कपूर की ओ रोमियो से लेकर नीना गुप्ता की वध 2 तक है शामिल। ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 के निर्देशन को लेकर लिखी खास बात। फैंस बोले, आप ऑस्कर के हैं हकदार। ओटीटी पर रिलीज हुई धुरंधर, नेटफ्लिक्स पर की जा रही स्ट्रीम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा। टी20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों का ये आखिरी टी20 मुकाबला होगा। टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से है आगे। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए हैं 28 टी20 इंटरनेशनल मैच। इनमें से 15 मैच भारतीय टीम ने जीते, जबकि कीवियों ने 10 जीते हैं। 2 मैच का रिजल्ट नहीं आया। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने के लिए ये मुकाबला होगा बेहद अहम। ग्रीनफील्ड स्टेडियम संजू का है घरेलू मैदान। संजू पर न केवल रन बनाने का होगा दबाव, बल्कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी भी करनी होगी मजबूत। सूर्यकुमार यादव आज 33 रन बना लेते हैं तो वो टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन कर लेंगे पूरे। ऐसा करने वाले भारत के बन जाएंगे तीसरे बल्लेबाज। वहीं अगर सूर्या 48 रन बना लेते हैं तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।